क्या जो बाइडेन की शिकस्त के बाद और डोनाल्ड ट्रंप की फतह के बाद अमेरिका पाकिस्तान को लेकर न्यूट्रलिटी अपना लेगा? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो दुनिया में सबसे बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप की 47वीं अमरीकी सदारत अबूर करने पे दुनिया भर से अब फैसिलिटेशंस आ रही हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं और पाकिस्तान ऑब्वियसली पीछे नहीं हटा हुआ। इनफैक्ट जो हमारी हुकूमत है और हमारी हुकूमत के जुनता के जो पुर्जे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ हैं, जिसमें इसाक डार हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो अब ट्विटर पे जाकर उसी एक्स के ऊपर जो उन्होंने बैन किया हुआ है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर वो गालियां बक रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब को कुछ साल पहले, अब आके, जी आप समझ गए बात को, अब आके वो बस यानी तारीफों के और कॉन्ग्रेचुलेशंस के और पता नहीं क्या क्या। पहले तो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक फितना है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का इमरान खान है और इमरान खान पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है। गालियां गलोच, लोग उनके लोगों को फितना कहना, ये सब चीजें अब तो वीडियोज ही मौजूद है। मरियम नवाज शरीफ की वीडियो पहले सुनते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साहब के बारे में क्या कह रही थी कुछ साल पहले, इक्विवेलेंस क्रिएट करते हुए इमरान खान साहब के साथ। मुलाहिजा करें। जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग का नुकसान क्या होता है? शॉर्ट टर्म थिंकिंग का नुकसान ये होता है कि यार आप समझते हैं कि जो चीज आज है वही है, कल का नहीं पता हमें। और इसीलिए आज जो सिचुएशन में पाकिस्तान अपने आप को पा रहा है, जो ये अस्करी क़यादत और उसके टूल्स अपने आप को पा रहे हैं, उससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि इनके पास कोई प्लान बी नहीं था। ये समझ रहे थे कि जो बाइडेन और जो अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट है वो इनके साथ हमेशा रहेगी और हमेशा सिचुएशन को आगे चलाती रहेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ और इसके बरक्स क्या हुआ कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसकी बुनियाद के ऊपर अब लग रहा है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को भी एक शिकस्त का शायद सामना ना करना पड़े। इस पूरी इक्वेशन के अंदर अब ऑनलाइन जाके लोग एहसन इकबाल की ट्वीट्स निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब इमरान खान को शिकस्त हुई थी या डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई थी, तो फिर उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट की थी और यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने जो रीट्वीट की थी, उसके स्क्रीनशॉट्स अब मौजूद हैं। अमेरिका से खुद ही जो आवाजें आ रही हैं वो ये हैं कि जी ट्रंप साहब जानते हैं इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ है, और लारा ट्रंप जिनके अपने ताल्लुकात और रवाबित थे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के साथ, इमरान खान के सपोर्टर्स के साथ, उनके भी थोड़े बयानात अब वाजे हो रहे हैं, सामने किए जा रहे हैं कि जी हम प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी बात के हामी हैं और वो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। वो जानते हैं इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है, और वो इसके ऊपर नोटिस भी लेंगे और क्या करेंगे वो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखें, पहली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो जो ब्यूरोक्रेसी थी अमेरिका की वो एक अलग पेज पे थी, और वो 4 साल के अंदर ट्रंप साहब को इतने नुकसानात और चीजों का सामना करना पड़ा। एक तरीके से इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ जंग लड़ रही थी, और ये जंग अपने पहले इख्तिताम को पहुंची जनवरी 6 को, जब ट्रंप साहब के सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल के ऊपर एक तरीके से एहतजाजी मुजाहरा किया, तोड़ फोड़ हुई, अंदर घुसे और फिर एक कार्रवाई शुरू हो गई, लॉ फेयर से कहते हैं, लॉ फेयरिंग शुरू हो गई ट्रंप साहब और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ। और वो लॉ फेयरिंग चली एग्जैक्टली 3.5 साल, और फिर ट्रंप साहब वापस आ गए। पाकिस्तान के अंदर 2022 के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया अमरीकी कंप्लिसिटी की वजह से। अब ये बात सामने खुल के आ गई है। डोनाल्ड लू, डोनाल्ड ब्लोम, साइफर, बाजवा, असद मजीद, ये सब कैरेक्टर्स थे। पीछे से क्या हो रहा था, बाजवा साहब की कोऑर्डिनेशन चल रही थी, फैज हमीद की कोऑर्डिनेशन चल रही थी। यहाँ पे जो
आपके घुसपैठी है, अब फॉर्म 47 की हुकूमत है इसके साथ, आसिम मुनीर भी उसका एक बहुत अहम पहलू था, काजी फाइज ईसा भी उसका बहुत अहम पहलू था, और ये सब चीजें बेसिकली हुई जब ट्रंप साहब गए और नई उनकी हुकूमत आई, और चार्ज डे अफेयर जो उस वक्त पाकिस्तान में थी, उनकी मुलाकातें शुरू हुई जनरल बाजवा के साथ अफगान पॉलिसी को लेकर। मई 2021 के अंदर अफगानिस्तान से निकलना था अमेरिका ने, वो चीज डिले होके आगे गई, और फिर हम जानते हैं कि क्या हुआ। उसी साल ये भी तय हो गया कि इमरान खान साहब की हुकूमत इसी अपना गिरनी है, और अक्टूबर 2021 में आके ये बात कंफर्म हो गई एक तरीके से कि जी बाजवा साहब एक और उसके ऊपर लगे हुए हैं। और फिर 2022 के अंदर क्या हुआ वो भी हमने देख लिया। अब पेंडुलम पूरा घूम के स्विंग होके अब अमेरिका में तो एटलीस्ट रीसेट हो चुका है। और अगर वो लोग समझ रहे हैं कि जी अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट, वो स्टैब्लिशमेंट जिन्होंने इस निजाम का पाकिस्तान में इतना साथ दिया, वो बरकरार रहेगी, तो उनकी गलत फहमी है। क्योंकि ट्रंप साहब एक एंटी स्टैब्लिशमेंट फिगर बन के आए हैं, और एक बड़ा एंटी स्टैब्लिशमेंट फिगर बन के आए हैं इस बार निस्बतन 2016 के, जब वो पहली बार आए थे। और इस बार उन्हें पता है कि उन्होंने कहां कहां टारगेट करना है, कहां कहां से उन्होंने चीजें निकालनी है, किसको उन्होंने लेना है। और ये जो कार्रवाई है ट्रांजिशन की, ये अब शुरू हो गई है इन अर्नेस्ट। यहां तक कि 6 जनवरी को हदफ उठाना है ट्रंप साहब ने, 6 जनवरी 2025 को। लेकिन जो ट्रांजिशन है अमेरिकी हुकूमत के अंदर, वो आज से शुरू हो गई है। स्टेट डिपार्टमेंट से, हर जगह से अब ट्रंप साहब के लोग अंदर आना शुरू होंगे, और वो देखेंगे क्या हो रहा है, किधर है कागजात, किधर है, सब चीजें किधर हैं। इसके बावजूद मैं अभी भी कहता हूं कि इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान के डिसीजंस होंगी, उसकी बुनियाद पे होगी। डोनाल्ड ट्रंप वहां से जो आशीर्वाद था या जो एक प्रेशर था, वो एक हट जाएगा। अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो हमें नहीं पता, मगर हमें यह पता है कि अमेरिका के अंदर जो निजाम बर्बरियत का, ऑपरेशन का पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया था आसिम मुनीर साहब की हिमायत के अंदर और मिलिट्री जुंता की हिमायत के अंदर, उसके अंदर अब बहुत बड़ा गैप आ गया है। इमरान खान साहब खुद क्या कहते हैं इसके ऊपर? अलीमा खान की मुलाकात के बाद वो क्या बता रही हैं ट्रंप साहब की जीत के बाद और इमरान खान के रिएक्शन के ऊपर? एक पैगाम भेजा कि इसकी हुकूमत गिरा दो, उसने गिरा दी पाकिस्तान को। आप खुद सोचेंगे, हम सारों ने मिलकर हुकूमत गिरा दी। उसके बाद कौन सफर कर रहे हैं? इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की अवाम ने सफर किया। जहाँ पे 6% तक आपकी ग्रोथ हो रही थी पाकिस्तान में, आप इस वक्त 0 के ऊपर बैठे हैं। और इस फसादियत का आपने अगर सामना करना है, अब हालात तो बहुत खराब हैं। की मुलाकात हुई, इमरान खान साहब इनके मुताबिक मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी आजादी सिर्फ पाकिस्तान के फैसलों से होगी, यहां के लोगों से होगी। बाहर से मुझे हटाया जरूर गया था, लेकिन अब वक्त चेंज हो चुका है। जाते जाते एक कोई गाना आया था, वो इंडिया के अंदर बहुत अरसे पहले, तुम आए तो आया मुझे प्यार, गली में आज चांद निकला। आज कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। तो गली में जो चांद निकल गया है, ये अंधेरी रात का अलमिया है उन लोगों के लिए जिनमें एहसन इकबाल, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इसाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी, जो खुशफहमियां करेंगे, खुशामद करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी, ये क्या कह रहे थे खुद ही ये लोग। जाते जाते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में क्या कह रहे थे, जब उन्होंने अपनी ये ओजेम्पिक के ऊपर इंजेक्शन लगाना नहीं शुरू किए थे, वो भी सुन लें। And as you've seen here in the United States, even a 200-year-old democracy that's sort of the shining light on the hill for democracies across the world, one person stands up or one party stands up and says the norms are not for me, the laws are not for me, starts undermining institutions. And even a democracy as strong and vibrant as the United States can falter. तो ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और ये कह रहे थे कि ट्रंप साहब ने तबाही कर दी। और अब वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्वीटे कर रहे हैं खुशामद में डोनाल्ड ट्रंप की। टाइम तब्दील हुए वक्त नहीं लगता, चीजें किस तरीके से किस दिशा से मूव होती हैं, चेंज होती हैं, ये हमारी सोच तक ही रहती है। जो आज ऊपर है वो कल नीचे होगी, जो आज नीचे है वो कल ऊपर होगी। ये साइकिल है जिंदगी की, दुनिया की और खुदा का निजाम है।
आप क्या समझते हैं, क्या होने वाला है? क्या इमरान खान को रिलीफ मिलेगी? अगर मिलेगी तो कैसी मिलेगी? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।